हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 5 लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। देखिए, एक पेड़ है, यह पेड़ है और इधर से जब हवा इसमें प्रवाहित हुआ, जब आंधी आया, हवा हवा आने के कारण यहाँ से यह टूट गया और यहाँ से जब टूटा तो यह ऊपर वाला हिस्सा जो है टूटकर नीचे तो इस तरह आकर जमीन से टकरा गया। देखिए इस तरह, तो यह वाला जो हिस्सा है वही है जो ऊपर वाला था, क्योंकि यही टूटकर नीचे आ गया। तो अगर इसका नाम हम ए रखें तो यही ए वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा और यहाँ बी रख दीजिए और यहाँ पर सी। तो देखिए यहाँ पर ए सी, यही ए सी जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये आंधी आने से टूट गया है और टूटने के बाद यह ए वाला सिरा नीचे आ गया है, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण पर जमीन को छूता है, यानी कि यहाँ पर 60 डिग्री कोण बनाता है। और कितनी दूरी पर, पेड़ से कितनी दूरी पर, तो 2√3 मीटर। तो यह 2√3 मीटर दूरी दे दिया है पेड़ के आधार से या ए बिंदु की दूरी। अब देखिए, हमसे पूछा गया पेड़ की ऊंचाई, यानी कि ए से लेकर बी तक पूछा गया कि कितना होगा, और दिया है केवल आधार दिया है और यह आपको कोण नहीं मालूम है और ना ही लंब मालूम है। तो देखिए, इसको तो हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहले ही हम टाइप में बताए थे कि जब 60 डिग्री कोण रहे तो लंब, आधार और कोण में रेशियो होता है √3:1:2 का। यह बताया गया था कि जब 60 डिग्री कोण रहे तो उस समय लंब, आधार और कर्ण का ये रेशियो होता है। तो देखिए, आधार जो है 2√3 है और इसमें आधार जो है 1 है, तो यही एक जो है, यह एक जो है वह 2√3 के बराबर है, क्योंकि यह वास्तविक मान है आधार का और यह है उसका अनुपातिक मान। तो यही जो एक रेशियो है इसके अनुपात, इसके बराबर है। तो देखिए, अगर हम कर्ण निकालें तो सी ये कर्ण हुआ। अगर कर्ण हम निकालें तो देखिए 2 है, तो अगर 2 का मान निकालें तो 1 बराबर इतना, तो 2 बराबर 2 से केवल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4√3 मीटर। तो ये हो गया कर्ण। और अगर हम लंब निकालें तो लंब जैसे यहाँ पर है बी सी, तो इसमें लंब है √3, तो इस √3 का अगर मान निकालें तो देखिए 1 बराबर है 2√3, तो √3 का मान निकालेंगे तो √3 में केवल इतना से हम गुना करेंगे और जब गुना करें तो क्या होगा, √3 गुना होगा तो 3 होगा और 2 यहाँ रह जाएगा, यानी कि 6 मीटर। तो देखिए, लंब निकल गया 6 मीटर और कर्ण निकल गया 4√3 मीटर। तो अगर इस पर हम रख दें तो देखिए, यह √3 जो है वो लंब को दर्शा रहा है, तो यानी कि इसको दर्शा रहा है, और 2 जो है वो कर्ण को दर्शा रहा है, यानी कि यह हो गया 4√3 मीटर यह वाला। तो यही वाला हिस्सा जो है ऊपर था टूट के नीचे आ गया, तो 4√3 यहाँ है तो 4√3 यहाँ पर भी होगा। तो देखिए, ए से लेकर बी तक, यानी कि ए बी की अगर लंबाई हम निकालें तो 4 और 6 को जोड़ देंगे तो 6 + 4√3 मीटर, यही है पेड़ की ऊंचाई। और 6 हो गया 4 और √3 का मान अगर रखें 1.732 होता है। तो देखिए 6, 4 से गुना करिए, 4 दूना 8 हो गया और 4 3 12 हो गया, 1 बचेगा, 7 चौका 28, 29 होगा, 2 4 2 6। तो अगर इसको हम जोड़े तो देखिए 6 × 12 हो जाएगा और 9.928 मीटर हो गया। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए 12.928 है, बिल्कुल नहीं। तो यह पहले हम अपने चैनल पे पहला जो टाइप पढ़ाए हैं तो यह टोटल विस्तार से बताया है इसके बारे में। यदि आप नहीं जानते हैं तो पहले टाइप 1 को देखिए, उसके बाद यह वीडियो एकदम पक्का समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 खंभों की ऊंचाई 80 मीटर और 65.5 मीटर है। यदि उनके सिरों को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो खंभों के बीच की दूरी है। देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है। 2 खंभे हैं, देखिए एक खंभा इसको मानते हैं और एक खंभा यह है बड़ा वाला। देखिए इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, एक खंभा यह हो गया
और एक खंभा यह है, दोनों जमीन पे गड़े हुए हैं। तो दोनों 90 डिग्री कोण बनाएंगे क्योंकि दोनों सीधे होंगे, लंबवत होंगे। यह खंभा होगा, ये भी खंभा है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक की जो ऊंचाई है इसका 80 मीटर है, सॉरी एक का है 80 मीटर इसका बड़ा वाला का, और एक है 62.5 मीटर। तो इसको छोटा वाला मान लेंगे। यदि उनके सिरों को मिलाने वाली रेखा, देखिए इसका सिरा यह है और इसका सिरा यह है, तो सिरों को मिलाने वाली रेखा, सिरों को मिलाने वाली रेखा कह रहा है, तो सिरों को मिलाने वाली रेखा बनाइए इस तरह। और वही रेखा जो है क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्षैतिज यह हुआ आपका नीचे वाला, और इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यही जो है यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए कह रहा है सिरों को मिलाने वाली, तो यही दो सिरा और सिरों को जब मिलाया गया है तो वही क्षैतिज से यानी कि धरती से नीचे वाली रेखा से वह 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए यह पहला खंभा था, यह दूसरा खंभा है, तो इसे दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको अगर यहाँ से यहाँ तक एक सम मान लें, कोई दिक्कत नहीं, एक नहीं भी मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका देखिए 45 डिग्री कोण है, तो यह 45 डिग्री कोण है इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है, और यही जो कोण है वह बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो हम लोग अगर छोटे वाले त्रिभुज पे चलते हैं, छोटे वाले पे, तो देखिए अगर हम इसे लेते हैं tan 45 डिग्री अगर हम लेते हैं, तो सामने वाला हुआ लंब, सामने वाला हुआ लंब। तो लंब कितना दिया है 62.5 मीटर दिया है, और आधार है इसके नीचे वाला यह, अगर इसको हम x मान लें तो यहाँ पर हो जाएगा x। तो tan 45 का मान हो गया 1, और 62.5 और नीचे x। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से अगर गुना करें 1 में तो x ही होगा, और ये होगा 62.5 मीटर। यानी कि x का मान यहाँ से यहाँ तक निकल गया 62.5 मीटर। अब हम ये छोटे वाले हम लोग छोटे त्रिभुज में नाम नहीं लिखे इसलिए छोटे लिखते हैं। अब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो बड़े त्रिभुज में जब हम चलेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है 45 डिग्री है, तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री, और tan 45 लिखे हैं तो बड़े वाले त्रिभुज में लिखे हैं, तो इसीलिए इस 45 के सामने वाला जो लंब होगा वह बड़ा वाला होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 80 मीटर, और नीचे जो आधार होगा तो आधार टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो इसको अगर हम y मान लें तो यहाँ पर y हो जाएगा। तो और आगे बढ़ते हैं। देखिए tan 45 का मान हो जाएगा 1, और 80 हो गया यह, और यह जो y है इस y को हम लिख सकते हैं x प्लस, और यह होगा डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर ये दोनों को जोड़ने पर ही जो y है, तो अगर यहाँ पर हम कुछ z लिख दें तो z प्लस x, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस z, और यही z प्लस x जो होगा y की इक्वल होगा। तो इसमें हम गुना करें तो हो जाएगा x प्लस z बराबर 80 मीटर। और x का मान देखिए यहाँ पर x का मान दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 62.5 मीटर प्लस z बराबर 80 मीटर। और यही z का मान अगर हम निकालेंगे तो 62.5 जाके उसमें से माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 62.5 घटाने पर आ जाएगा 17.5 मीटर। तो देखिए पहला ऑप्शन सही है। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा समझने में आसानी होगा इसलिए हम ऐसे बनाए हैं। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1.35 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 30.35 मीटर ऊंची मीनार से 29 मीटर दूर है, उसकी आंख पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए एक प्रेक्षक है, एक व्यक्ति है, यह है प्रेक्षक। इसका जो हाइट है वह है 1.35 मीटर या 3 है, 1.35 मीटर है, और एक मीनार है, बड़ा सा मीनार है, और इसका जो हाइट है वह है 30.35 मीटर। यह टोटल हुआ हाइट इसका मीनार का। ये प्रेक्षक है और यह मीनार है, दोनों को हम मिलाते हैं। अब देखिए ये प्रेक्षक यहाँ पर नेत्र होगा, प्रेक्षक जो है कोई व्यक्ति है तो उसका नेत्र यहाँ पर है। यहाँ से जब वो इस मीनार के शीर्ष को देख रहा है तो उसके नेत्र पर बन रहा है एक कोण बन रहा है, और वह कोण कितना है वही निकालना है हमको। तो यहाँ से हम क्या करें, नीचे वाला एक पैरेलल एक रेखा खींचेंगे इसके समांतर,
और तब जाके यहाँ पर थीटा कोण बनाएंगे। और इसी उन्नयन कोण को हमको पता करना है कि यह थीटा जो है कितना है, यहाँ पर कोण कितना बन रहा है। तो देखिए 1.35 मीटर है, तो यह भी होगा 1.35 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए 1.35 मीटर को अगर हम 30.35 मीटर में से घटा दें तो यह वाला जो बचा हुआ डिस्टेंस है यह निकल जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 29 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। यह 29 मीटर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब देखिए यह नीचे वाला जितना है उतना ही यह होगा बराबर, और यह जितना है यह इतना हो गया। अब हमको चलना है इस फिगर पे, जिसका नाम अगर हम लिखें ABC लिख देते हैं, यहाँ पर B है, नीचे वाला से कोई मतलब नहीं हमको यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है। इसी थीटा को लेकर हम लोग चलेंगे। तो आधार हो गया और ये हो गया लंब। इस थीटा के अनुसार ये आधार हो गया और ये हो गया लंब। तो देखिए हम लोग चलते हैं, यह 29 मीटर कैसे आया, देखिए 1.35 मीटर 30.35 में से घटाएंगे तो जो आया वही हुआ 29 मीटर। और एक चीज़ और दिया, देखिए ऊंची मीनार से, यानी कि वो जो आदमी है जो प्रेक्षक है वो मीनार से 29 मीटर दूर है। तो यह आदमी हुआ, यह प्रेक्षक है और यह मीनार है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 29 मीटर है। तो यह 29 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पर भी 29 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं। देखिए ABC में हम लोग चलेंगे इस फिगर पे और लिखेंगे tan थीटा। और tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब, ये सामने वाला लंब हो गया 29 मीटर और आधार नीचे वाला है 29 मीटर। तो देखिए 29 मीटर कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1। और हम जानते हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री होता है 1, तो इसलिए थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा B। बहुत ही इजी प्रश्न था, केवल समझाने में थोड़ा टाइम लग गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में प्रायः अभ्यर्थी परेशान होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए नदी के किनारे 200√3 मीटर की ऊंचाई के एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो जहाज का वेग क्या है, हमको स्पीड निकालना है, इसका वेलोसिटी कितना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नदी किनारे एक पेड़ है उसको बनाएंगे हम लोग। तो एक पेड़ है यहाँ, इसकी हाइट है 200√3 मीटर और इस पेड़ पर एक यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है और नीचे जो है ये पानी है, जल है और इसमें जो है जहाज आ रहा है यहाँ से। देखिए तो पहले जहाज इस स्थान पे था यहाँ पर, और यहाँ से व्यक्ति इस जहाज को देखा तो उसके नेत्र पर यहाँ पर जो कोण बना वह बना 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री लिखेंगे और इसको अगर हम मिला दें, इस तरह अगर इसको मिलाएं तो यहाँ 30 है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर जहाज था यहाँ, लेकिन अब यही जो जहाज है 2 मिनट के बाद, देखिए कह रहे हैं 2 मिनट के बाद यह जहाज जो है यहाँ पर पहुँच गया और फिर से यही यहाँ से जो व्यक्ति है इसको देखा तो इस बार उसके नेत्र पर 60 डिग्री का कोण बना। तो 60 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री कोण बन गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में जहाज को 2 मिनट का समय लगा है। यहाँ पर लिखिए 2 मिनट में आया है, 2 मिनट में जहाज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा है 2 मिनट में। तो पूछा जा रहा है कि जहाज का जो है स्पीड क्या है, उसका चाल क्या है। तो देखिए इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C और इसको D मान लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री कोण होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan 30 डिग्री है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan 30 डिग्री और इसका मान लिखेंगे 1/√3 और एक है 60 तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लिखेंगे, इसका मान होता है √3 और नीचे 1 लिख देंगे। इस फिगर पे देखिए 30 डिग्री ले रहे हैं तो इसके सामने वाला जो लंब है AB हो रहा है। जब 60 डिग्री ले रहे हैं तब भी इसके सामने लंब AB हो रहा है, यानी कि थीटा हम 60 ले लें चाहे 30 ले लें, दोनों ही स्थितियों में लंब जो है AB ही हो रहा है। तो यानी कि इसमें लंब जो है कॉमन है, इसलिए हम लोग इसमें लंब को कॉमन करेंगे, यानी इक्वल करेंगे। देखिए तो यहाँ √3 है, यहाँ √3 नहीं है, तो इसलिए हम लोग √3 से ऊपर नीचे इसमें गुना करा देंगे तो हो जाएगा √3 और नीचे √3 गुना होगा तो 3। अब क्या करें, इसमें हम x से गुना करा देंगे तो इसमें x
इसमें भी एक्स से कर देंगे तो इस तरह एक्स हो जाएगा। अब देखिए तो ऊपर वाला जो लंब है ये भी लंब है, दोनों इक्वल हो गए। और 90 डिग्री सामने वाला जो 30 के सामने वाला या 60 के सामने वाला जो लंब है उसका हाइट कितना, उसकी लंबाई कितना दिया है तो 200√3। तो यही 200√3 है वह किसको दर्शा रहा है, √3 एक्स को दर्शा रहा है। तो हम लिख देंगे कि √3 एक्स बराबर या 200√3 मीटर। तो देखिए रूट से रूट कैंसिल हो गया, √3 से एक्स का मान आ गया 200 मीटर। तो एक्स का मान यहाँ पर आ गया 200 मीटर। अब हम लोग निकालते हैं, देखिए यह डी सी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं, देखिए यह जो नीचे वाला है यह आधार को दर्शा रहा है, यह जो 3x है आधार को दर्शा रहा है। लेकिन कौन सा आधार है तो सी से लेकर बी तक यानी बड़ा वाला जो आधार बना है उसको दर्शा रहा है 3x। और यह जो नीचे वाला जो x है यह दर्शा रहा है केवल इस छोटे वाले को। तो यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक 2x है, क्योंकि 2x यहाँ होगा और यहाँ पर x होगा, तभी तो जोड़ने पर 3x है टोटल। एक बार फिर समझते हैं, 3x जो है टोटल सी से लेकर बी तक को दर्शा रहा है और यह जो x है केवल डी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर x है और टोटल 3x है, तो इसलिए यहाँ पर 2x होगा। और यही 2x जो दूरी है वह जहाज चला है, यहाँ से यहाँ तक आया है यानी कि इसी 2x को चला है। तो x बराबर 200 मीटर, तो 2x बराबर कितना हो गया 400 मीटर। यानी कि जहाज जो है 400 मीटर की दूरी तय किया। कितने मिनट में तो 2 मिनट में, देखिए टाइम दिया है 2 मिनट में। तो इसका स्पीड हम निकालें, अगर 4 निकालें तो क्या होगा, डिस्टेंस तय किया है 400 मीटर और कितने समय में तो 2 मिनट में। तो 2 मिनट यहाँ हम लिख देंगे, 2 से काट देंगे इसको 200 बार में, यानी कि 200 मीटर प्रति मिनट। तो ये देखिए ऑप्शन बी नंबर जो है सही है, 200 मीटर प्रति मिनट। इसका आंसर यही हुआ। चलिए हम लोग इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। यदि 6 मिनट बाद यह अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए एक पहाड़ है, एक पहाड़ी है, यह पहाड़ हुआ और यहाँ पर एक व्यक्ति है और यह यहाँ पर यह जो है पानी है, यहाँ पर पानी है और यहाँ पर एक जहाज है जो इधर इस साइड में आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है इस साइड, यानी कि इस पहाड़ की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर मनुष्य है, यह मनुष्य जब इस जहाज को देखता है, यहाँ पर जहाज है, तो इस जहाज को देखता है तो उसके नेत्र पे यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ 30 बनेगा तो यहाँ पर भी 30 डिग्री कोण बनेगा। अगर इसको हम लोग इस तरह मिला दें तो 30 बन गया। अब क्या हुआ, 6 मिनट के बाद, देखिए 6 मिनट के बाद यह जो जहाज है पहुंच गया है यहाँ। तो इसको जब फिर से यहाँ पर जब जहाज आएगा तो इसको जब मनुष्य देख रहा है तो उसके नेत्र पर जो है वह 60 डिग्री कोण बन जाता है। टोटल जो है 60 डिग्री कोण बन गया। तो 60 यह बनेगा तो यहाँ पर भी 60 डिग्री कोण बन जाएगा। तो देखिए अब पूछा जा रहा है पहली स्थिति से, यानी कि जहाज पहले यहाँ पर था तो यहाँ से इस किनारे तक आने में उसको कितना समय लगा, तो यही आपको निकालना है। तो अगर इसका नाम रख दें हम A B C और D, तो C से D तक आने में उसको 6 मिनट लगा है। तो C से लेकर B तक आने में कितना समय लगेगा यही हमको निकालना है। तो देखिए हम 30 डिग्री लेकर चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री और 1/√3 लिख देंगे और दूसरा लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो इसका होगा √3/1। देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को लेने पर लंब जो है ए बी ही आएगा, क्योंकि इसके सामने भी यही है, इसके सामने भी लंब यही है। तो इसलिए हम लोग लंब को इक्वल करेंगे। तो इसमें हम लोग √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा ऊपर √3 और नीचे √3 3 हो गया। तो इसमें होगा 1 से हम लोग इसमें 1 शामिल कर देंगे। तो देखिए यह जो एक x आ रहा है वह tan 60 डिग्री के अनुसार आ रहा है, ये आधार है, ऊपर वाला लंब है। तो यह जो एक x है वह 60 के अनुसार आ रहा है, यानी कि 60 के अनुसार आधार यह हुआ यहाँ से यहाँ तक, और यह 3x जो है वह 30 डिग्री के अनुसार है। तो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक हुआ 3x,
यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ से लेकर टोटल सी से लेकर बी तक है 3x। तो 3x में से अगर हम 1x घटाए तो यह हो गया 2x, यानी कि इसी 2x दूरी को तय करने में उसको लगा है 6 मिनट। तो सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं। तो x का मान अब देखिए यहाँ पर इसी में है, देखिए 2x दूरी जब तय कर रहा है तो उसको 6 मिनट लग रहा है। इसी पे लॉजिक है, देखिए 2x जब दूरी तय कर रहा है तो उसको 6 मिनट का टाइम लग रहा है। तो x दूरी जब तय करेगा तो उसको 3 मिनट लगेगा, उसका आधा लगेगा। देखिए फिर से 2x दूरी जब तय कर रहा है तो उसको 6 मिनट लग रहा है। तो x दूरी तय करेगा तो उसको लगेगा 3 मिनट। तो टोटल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट यहाँ और 3 मिनट यहाँ, 9 मिनट। तो आपका आंसर हो गया बी नंबर। ऐसा ही हो गया। अगर इसको बनाना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, 2x जो दूरी है वह 6 मिनट में तय करता है, इस तरह। तो 1x निकालेंगे इस तरह, तो 6/2 यानी कि 3 मिनट हो गया। यानी कि 2x दूरी को तय कर रहा था 6 मिनट में और x दूरी तय कर रहा है 3 मिनट में। तो 6 3 9, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको आने में 9 मिनट टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का क्लास? यदि आप पूरे शुरू से अगर वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक देख रहे हैं, तो पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक अगर देखेंगे तो और भी बढ़िया लगेगा। तो पहले आपसे यही कहेंगे, पहले टाइप 1 देखिए, उसके बाद टाइप 2, इस तरह करते करते यहाँ तक आइए। और पूरे सीरीज देखने के बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी से बन जाएंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा तो आपको परेशान नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।